कमल जैन सीसी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। नवरात्रों का हमारे जैन धर्म में क्या महत्व है? आजकल देखा जा रहा है कि नवरात्रि में पद्मावती माता की गोद भराई का प्रोग्राम होता है। क्या यह उचित है? कृपया समाधान करें। इस युग के प्रथम तीर्थंकर जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो सर्वप्रथम इन्हीं 9 दिनों में वह जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। यह इसका महत्व है क्योंकि उन्होंने यह जो दिन अपने ज्योतिषाचारों से बहुत अच्छे मुहूर्त निकलवाए कि यदि हम श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं अथवा इस अपने दिग्विजय यात्रा में जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी या नहीं, इस भावना से जब देखा कि मुहूर्त ये सबसे श्रेष्ठ हैं, उन श्रेष्ठ मुहूर्तों में उन्होंने सबसे पहले भगवान की आराधना की। 9 दिन तक वह अपने त्याग तपस्या साधना में रहे और उन्हें बहुत सारी साधना से उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। अतः यह नवरात्रि का जो समय है वह देखा जाए जैन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह मिलता है। इस समय हमें भी भगवान की आराधना करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए और कोई भी कार्य यदि हम प्रारंभ करना चाहते हैं तो इन दिनों में करेंगे तो हमें सफलता की प्राप्ति भी होती है। जैसे दुकान खोलना हो या कोई सामान खरीदना हो, किसी भी प्रकार से तो वो कार्य कर सकते हैं। गृह में प्रवेश भी करना हो तो कर सकते हैं। महानुभाव, हमें वीतराग भगवान की ही आराधना करनी है। अब इस समय लोग देखा देखी करके अन्य जगह की अपने यहाँ भी वह देवी देवताओं की गोद भराई आदि करने लगे तो यह वीतराग भगवान की पूजा तो नहीं हुई। सांसारिक व्यक्ति संसार के लाभ से जो कुछ करे तो करे, लेकिन वीतराग भगवान की आराधना करें जैसे भरत चक्रवर्ती ने की तो उन्हें कितनी बड़ी सफलता की प्राप्ति हुई। वह 6 खंड का अधिपति हुआ। डॉक्टर कल्पना राजेन जैन बिटालकर वरुड अमरावती से अपनी शंका रख रही हैं। अगर अपना धन किसी ने चुराया और हमको पता है कि किसने चुराया और उस पर आगे की कार्यवाही ना हो, इसीलिए उसके रिश्तेदारों ने अपना धन लौटा दिया, तो ये कौन से भाव का कर्म है? पूर्व भाव या वर्तमान? आगे के भाव में इसका कोई परिणाम रहेगा या नहीं? कृपया समाधान करें। आपके धन का किसी ने अपहरण कर लिया या चुरा लिया तो निश्चित ही आपके पाप कर्म का उदय है, जिसके कारण आपका धन गया किसी व्यक्ति के निमित्त से कैसे भी। और पता चल जाने के बाद यदि उसके कोई रिश्तेदार आदि देते हैं, वो तो नहीं दे पा रहा है लेकिन अन्य लोग देते हैं उसकी बदनामी को बचाने के लिए, और आपके पास धन आता है तो आपका पुण्य का उदय हो गया। पहले पाप का उदय था, चला गया, फिर आपका पुण्य का उदय हो गया। ये तो हो गया आपके पूर्व भाव का। अब इसको लेकर के यदि आप दुखी होते हैं और हर्षित होते हैं तो आगामी काल के लिए फिर आप कर्म को बांधते हैं। जैसे आपका धन गया और आप बहुत दुखी हो गए तो आपने कर्म बांध लिया, और फिर यदि धन आ गया और बहुत हर्षित हो गए तो पुनः कर्म बांध लिया। पहले द्वेष कर्म बांधा, फिर राग कर्म बांधा। इस प्रकार से आपने जो ये कर्म बांधे, ये कर्म जो है आगामी काल के लिए आपने फिर से तैयार कर लिया। सुची जैन अपनी शंका रख रही हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो क्या उसके शरीर के लक्षणों से उसकी गति का पता चल सकता है क्या? और क्या 3 महीने बाद तक जीव की पहली पर्याय उसके साथ रहती है? यदि 3 महीने तक रहती है तो फिर छोटे बच्चे के लिए क्यों कहते हैं कि उसको 1 साल अपना पूर्व जन्म ही याद रहता है? कृपया समाधान करें। शरीर के लक्षणों आदि के माध्यम से जीव के स्वभाव आदि के बारे में ज्ञात होता है। गति के बारे में ऐसा कहीं प्रकरण मिलता नहीं है उसकी क्या गति हुई। हाँ, भगवती आराधना आदि में इस प्रकार से मिलता है कि कोई मुनिराज हैं, उनकी समाधि हो गई और उनके मुनिराज के शरीर को छोड़ करके आ गए तो कौन जीव
उनके शरीर के अंग को कहाँ कहाँ ले जाता है, मतलब कोई जानवर है वो खींच के ऊपर ले जाता है बॉडी को या नीचे ले जाता है, तो उसके माध्यम से बताते हैं कि वो ऊर्ध्व गति में गए, अधोगति में गए। लेकिन शरीर के लक्षणों के माध्यम से वह नरक में गए, स्वर्ग में गए, इस प्रकार से बताना संभव बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भी यदि कोई निमित्त ज्ञानी हो तो वो बता भी सकते हैं। अब रही बात पीछे पर्याय के संस्कार। जीव जब एक गति से दूसरे गति में जाता है तो अपने पूर्व भाव के संस्कार को लेकर के जाता है, ये तो निश्चित है, और वो संस्कार उसके आगे काम आते हैं। जैसे कोई देव गति से जीव मनुष्य में आया तो जो देवत्व में जो दिव्यता है या उनके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है तो उस मनुष्य में भी दिखाई देगी। कोई नरक से जीव निकल के मनुष्य में आया तो उसके अंदर क्रूरता का दिखाई देगा कि व्यक्ति बहुत क्रूरता है, क्रूर कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके संस्कार कुछ समय के लिए उस जीव के साथ चल रहे हैं। बाद में भले वो संस्कार अलग हो जाए, वो संस्कार हट जाए, लेकिन ऐसा प्रायः हो सकता है। इस प्रकार से ये हो सकता है। रही बात बच्चों की, कि जो छोटा सा बच्चा है, अभी जन्म लिया है और वो हंसता है, कभी मुस्कुराता है, तो उसकी मेमोरी बिल्कुल साफ होती है। इसके कारण उसे पूर्व भाव का भी कभी कभी स्मरण या कोई कोई घटनाएं जो हैं उसकी जाति स्मरण में आ सकती हैं, और जैसे जैसे विकसित होता है फिर वो भूल जाता है सारा। तो प्रारंभ काल में इस प्रकार से उसे भी याद आ सकता है। निर्मला जैन आगर मालवा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। सिद्धांत शास्त्र में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? क्या सर्वार्थ सिद्धि सिद्धांत शास्त्र है? कृपया समाधान करें। सिद्धांत शास्त्र, जब हम ये नाम सुनते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत शास्त्र लगता कोई कोई हटके शास्त्र होगा। महानुभाव, सिद्धांत का मतलब होता है जो बात भगवान की आपको अंत में सिद्ध बना दे, उसका नाम सिद्धांत। सिद्ध प्लस अंत बराबर सिद्धांत। तो आपके लिए पथमान योग भी कभी आपको भगवान बना दे, चरणान योग भी आपके लिए भगवान बना दे, द्रव्यान योग भी। इस प्रकार से चारों के चारों अनुयोग हमारे लिए सिद्ध बनाने में सक्षम हैं। तो हमारे लिए तो चारों ही सिद्धांत हैं। लेकिन सिद्धांत को लोग समझते हैं कि कर्णानुयोग संबंधी जो ग्रंथ हैं वो सिद्धांत हैं। यदि आप उनकी अपेक्षा पूछ रहे हैं तो षटखंडागम जो ग्रंथ हैं, उनकी धवला टीका, महाधवल, जय धवल, ये सभी सिद्धांत ग्रंथ हैं। उनका संक्षेप रूप जीव कांड और कर्म कांड है, वो भी सिद्धांत ग्रंथ हैं। और त्रिलोक प्रणति, त्रिलोक सार, जम्बूद्वीप प्रणति आदि जो ग्रंथ हैं, इनको भी आप जो है सिद्धांत ग्रंथ कह सकते हैं। और जो सर्वार्थ सिद्धि है, सर्वार्थ सिद्धि में चारों अनुयोगों का ज्ञान है, चारों अनुयोग का ज्ञान पाया जाता है। लेकिन उसमें भी जब हम पहले अध्याय देखते हैं सर्वार्थ सिद्धि में, तो उसमें बहुत सिद्धांत की बातें, मतलब कर्णानुयोग के विषय की बातें बहुत हैं, तो उसे भी हम सिद्धांत ग्रंथ में ले सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।